चलिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझने से पहले सबसे पहले हम इफेक्टिव रेट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि आप SBI बैंक में गए, SBI बैंक में गए और वहाँ पे 100 रुपीज़ आप क्या कर रहे हैं कि FD के लिए गए, FD कराने के लिए, ठीक है। तो बैंक वाले ने बोला कि भैया हम 5% कंपाउंडेड एनुअली देंगे, ठीक है, एनुअली देंगे। फिर आप दूसरे बैंक में गए, PNB में गए, तो वहाँ भी आपको इतना ही रुपया डिपॉजिट करना है, 100 रुपीज़ FD के लिए, वो भी 5% ही बोला उसने, लेकिन बोला 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला, ठीक है, हाफ ईयरली बोला। फिर उसी तरह आप HDFC में गए, HDFC, ठीक है, वहाँ भी गए HDFC में, तो वहाँ पे भी 100 रुपीज़ ही कराना है FD, 5% उसने बोला, लेकिन उसने बोला 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, उसने क्या बोला 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये अब हमको तीनों बैंक ने बताया। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हमको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर सपोज दैट यहाँ पे कुछ और चेंज कर देते वो भी हो सकता था, लेकिन हमने एक ही लिया। तो इसको समझने के लिए जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। और अब इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। अब सबसे पहले हम 100 रुपीज़ एग्जाम्पल लिया, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। तो मान लेते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हुए हैं पिछले लेक्चर में हमने। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था कि P1 + R/100 m⁴n, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, ठीक है, और 1 + R दिया है 5% और कंपाउंडेड ईयरली है तो ये 100 ही होगा, और ठीक है, इन मतलब 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मेरा हो जाएगा कैलकुलेटर से देखिए, तो 5/100 + 1 × 100 ये, और ये हो गया 105, माइनस कर देंगे 100, ये हो जाएगा 5 रुपये। मतलब हम 5 रुपये अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 5 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। ये क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट अर्न करना है, ठीक है। तो ये अर्न कर रहे हैं, कितने पर अर्न कर रहे हैं, ये 5 रुपये जो अर्न कर रहे हैं, 100 रुपये पे अर्न कर, 100 रुपये पर अर्न करना है। और ये जो दिया है 100, ये 5 रुपये 100 पे कर रहे हैं, ये परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5/100 × 100 ये हो गया 5%, ये हो जाएगा 5%, मतलब 5% हमको अर्न हो रहा है। उसी तरह सेकेंड वाला दे रहे हैं, ये SBI का था, ठीक है, ये SBI का था, ठीक है, यहाँ पे CI है। अब उसी तरह PNB में देखिए, PNB में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है PNB में, तो PNB में भी वही 100 रुपीज़ रहेगा, 1 + R/, अब देखिए यहाँ पे चेंज होगा, रेट क्या है 5%, तो 5, अब यहाँ पे चेंज होगा हाफ ईयरली में हमको 200 से होगा, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा इसलिए 200 से, और ये हाफ ईयरली में तो साल में 2 बार लगेगा 6 महीना पर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा। कंपाउंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है, मोर देन 1 के लिए। अब ये हो गया। अब इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे तो इस पर कितना मिल रहा है हमको, तो ये हो गया 5/200 + 1 × 100, ये हो गया 150, यहाँ पे हमको मिल रहा है 105 - 0.25 - 100, तो ये हमको मिल रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा 5.0625, हमको ये इंटरेस्ट अर्न मिल रहा है,
यही रुपया ये और मिल रहा है यहाँ से, क्या से पीएन भी दे रहा है। तो ये हमको अर्न कर रहे हैं, कितने पर अर्न कर रहे हैं 5.0625, ये हम कर रहे हैं 100 रुपया पे। ठीक है, अब 100 रुपया पे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये हो गया 5.0625% हमको मिल रहा है। ठीक है, ईयर में। उसी तरह HDFC में, HDFC में दिया 100 रुपीज़ है, 1 + 5 अब यहाँ पे देखिए क्वार्टरली है, क्वार्टरली में कितने दिन से करेंगे 400 से, क्योंकि यहाँ पे 400 से होगा और यहाँ पे क्वार्टरली में मतलब 3 महीना पर इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/400 + 1 इंटू 1 2 3 इंटू 100, सॉरी 5/400 + 1 इंटू 1 2 3 इंटू 100, ये हो गया 105.09 में से 100 रुपीज़ माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, -100, ये हो जाएगा 5.094, ये हमको इतना मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये हम अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट है मेरा, ये अर्न कर रहे हैं। अब ये जो अर्न कर रहे हैं कितने पर अर्न कर रहे हैं, 5.094 हम अर्न कर रहे हैं, ये 100 रुपीज़ पे, ये कितना हो जाएगा, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये हो गया 5.094%। तो ये हम अर्न कर रहे हैं। अब देखिए यही 100 रुपीज़ ही है, अब यहाँ पे 5% मिल रहा है हमको, यहाँ पे 5%, यहाँ 5.062%, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5.05%, यहाँ पे कितना परसेंट, यानी 100 रुपीज़ है जो हमको अब यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे अर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमको HDFC दे रहा है, तो हम इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, इसीलिए हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। अब इसको हम डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, कैसे, अब देखिए इफेक्टिव रेट इक्वल टू होता है P 1 + R/100, यहाँ पे M इंटू MT यानी N -1। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे ये इफेक्टिव रेट हो गया। ठीक है, और ये जो P प्रिंसिपल 100 रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल 100 ही रहेगा, मान के चलेंगे। अगर ये 100 मान के यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 ले लेते हैं प्रिंसिपल, तो ये 100 नहीं लेना पड़ेगा। अगर ये लेते हैं तो, अगर ये नहीं लेते हैं तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये डायरेक्ट हम इस पर कर सकते हैं, देखिए कैसे। अगर मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको, एग्जाम्पल से। सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, लेते हैं कि फाइंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली लेते हैं। ठीक है, क्वार्टरली। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि जो 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है। अब देखिए हमने ये लिखा, तो इफेक्टिव रेट इक्वल्स टू E इक्वल टू ये होता है 1 + R/100 की पावर MT -1, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ये है। अब ये P यहाँ पे मान लेंगे तो ये 100 नहीं मान लेंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है, तो 1 प्लस रेट क्या है 6%, 6/, अब यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे हम होगा, यहाँ पे अब क्वार्टरली है तो यहाँ पे हम 400 करेंगे यहाँ। ठीक है, पिछले लेक्चर में इसको बताए हुए थे। 400 हो गया। अब देखिए, अब जो M मतलब
क्वार्टरली है तो 4 होगा एन, एन की वैल्यू हमको यहाँ पे एन हो गया -1 और यहाँ पे 100। अब इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो कैलकुलेटर से करने के लिए देखिए, तो 6/400 + 1 इंटू 1 2 3 -1 = 100, ये हो गया 6.136% आ गया मेरा। क्या आया? ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो यही है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।